यूं तो स्प्लिट्सविला खत्म हो चुका है, लेकिन स्प्लिट्सविला के खत्म होने के बाद भी बहुत सारे लोगों की इक्वेशंस बदली हैं, दोस्तियां बदली हैं, नई दुश्मनियां शुरू हुई हैं। तो चलिए इस पर ही बात करेंगे हम सिमरन खान से, जो कि स्प्लिट्सविला में थी, 2 बार गई, 2 बार बाहर आई, जिसने बाहर किया उससे भी दोस्ती कर ली, है ना। वेलकम टू Hi, फिल्म विंडो। nice to meet you. सेम हियर। How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Bas good, alhamdulillah. Things are going, hopefully going good. I'm not sure, but या yeah, good. पता है फिनाले जब मैंने देखा तो वो जो एक बात योगेश ने बोली और उसके बाद मैं उस पर सोच रही थी कि कुछ और बोले, वो वहां पे कट ही हो गया। तो मैं अब पूछ लेती हूँ कि आपकी और योगेश की दोस्ती हो गई जी है ना? योगेश और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मुझे ये पता नहीं था कि योगेश और मैं अच्छे दोस्त बन जाएंगे आफ्टर द शो बिकॉज या ही डम्प्ड मी ट्वाइस। या बट मुझे किसी के साथ ग्रजेस नहीं रखने थे ऑनेस्टली इवन आफ्टर द शो बिकॉज आई नो फॉर द शो इफ यू आर इन द शो आपको करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। एंड मुझे लगा ही था कि मेरा सफर खत्म हो चुका है क्योंकि ना मेरा कोई कनेक्शन था ना मेरा कोई एंगल बैठ रहा था। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू मेक अ कनेक्शन बिकॉज सारे लड़के तो सुभान अल्लाह। बट या जब ये फिनाले वाला सीन हुआ था तो योगेश ने बहुत स्लोली बोला था हाँ कि ओ मेरी और सिमरन की भी हुई है मैम। और मुझे दूर से बोल रहा था कि सिमरन तू बोल तू बोल। आई वाज लाइक मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूंगी भी तो लोग वो नहीं देखेंगे कि तूने पहले बोला है। लोग ये बोलेंगे कि सी सिमरन यहाँ भी क्लाउड चेज कर रही है योगेश इसका के नाम से। योगेश के नाम से क्योंकि बाहर हमारे कोई भी एडिट्स बनते कुछ भी एडिट बनता है मैं कहीं पे भी मेंशन होती हूँ द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई लाइक दैट वीडियो और या स्टोरी और व्हाटसोएवर क्योंकि ऑब्वियसली यार लोग मेहनत करके एडिट बनाते तो आई लाइक इट तो मैं लाइक कर देती हूँ। उसमें ऐसा नहीं है कि वो मुझे से प्यार है मैं इसे पसंद करती हूँ इसलिए मैं वो लाइक कर रही हूँ। मैं अपने दुश्मनों के साथ खाली रीले भी लाइक कर देती हूँ कमेंट भी कर देती हूँ बट या तो मैंने तभी उसको बोला था कि तू बोल मैं नहीं बोल रही हूँ। तू हाँ बोलेगा तो एक अलग चीज बाहर बैठेगी लोगों के सामने कि नहीं तू बोल रहा है कि वी आर फ्रेंड्स। हाँ सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि जब हमारे एडिट्स बने मैंने अपनी स्टोरी पे रिपोस्ट किया है योगेश ने नहीं किया है। वो अपनी खुद की भी एडिट्स नहीं डालता है बहुत कम एडिट्स वो डालता है बहुत अच्छे अच्छे जो होते हैं तो अंडरस्टैंडेबल बिकॉज भाई योगेश रावत। सो या आई थिंक दैट वाज द रीजन कि वो हुआ ही नहीं। मुझे कल मेरी एक फ्रेंड ने भी बोला था कि सिमरन जब उसने ये बोला कि तुम दोस्त बन गए हो तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला तुमने तुमको बोलना चाहिए था ना कि ओ ये तो मेरा ओजी शौहर है। आई वाज लाइक मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोलूंगी तो बाहर फिर लोग चालू हो जाएगी कि देखो हाँ देखा फिर चालू हो गया सिमरन का क्लाउड हाँ चेस करना। हाँ पहले इसके नाम से कर रही थी अब इसके नाम हाँ से कर रही है फिर योगेश के पास आई योगेश को छोड़ दो सच पिक मी गर्ल। और ये तो मुझे टैग मिल गया है कि सिमरन इज सच अ पिक मी गर्ल। यो हम्म, आरव इतना अच्छा पार्टनर है तुम्हारे पास अ, जो कि है नहीं वी आर हाँ गुड फ्रेंड्स। बट आरव इतना अच्छा है तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है ये वो ये उसको छोड़ के फिर भी तुम योगेश के पास हो जिसने तुम्हें इतनी बार डंप किया है। बट अगेन योगेश एंड आई आर जस्ट गुड फ्रेंड्स नथिंग मोर देन दैट। पता चलता है तो फिनाले में भी ये सवाल उठता कि योगेश आकांक्षा के साथ है, रूरू के साथ है, या मुझे सिमरन के साथ है। मुझे वो स्क्वायर में आई थिंक इट्स अ स्क्वायर राइट या थ्री गर्ल्स वन गाय मुझे वो हाँ स्क्वायर में बैठना नहीं है। वो लोग अपना लव ट्रायंगल करे गुड फॉर देम आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं पता है बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैं ऐसे ट्रायंगल्स में फंसी हुई हूँ स्क्वायर्स में फंसी हुई हूँ जैसे कि व्हेन इट कम्स टू अ पार्टनर व्हेन इट कम्स टू अ गाय हाँ, आई लेकिन हैव शो में या रियल लाइफ में? शो में भी सेम चीज हुई है। इसलिए आई मैंने थिंक पूछा। द आई फील लाइक आपके रियल लाइफ में जो होता है आप जो मैनिफेस्ट करते हो आई डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन ओके। ऑनेस्टली। आई एम अ पर्सन ऑफ फेथ आई एम अ पर्सन ऑफ बिलीफ। मेरे लिए ऐसा है कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए मैं अल्लाह पर छोड़ देती हूँ कि अल्लाह ताला अगर ये मेरे लिए सही है मेरे लिए बेहतर है तो आप मुझे दे देना। हम्म। तो अगर वो चीज हो रही है तो इट्स गुड बट मेरी लाइफ में सो एम लाइक टेक्निकली 22 बट आई लाइक टू से 21 बिकॉज अभी अभी मेरा बर्थडे हुआ है। तो फॉर द 21 years of my life my first relationship was when I was 16 years old। हम्म। तब से I have always been the other girl। I have always been the other girl and not the girl। वो बोलते ना कि नहीं हमेशा तुम दूसरी ही लड़की रह जाओगी तुम पहली प्रायोरिटी कभी बनोगी नहीं। मेरे साथ हमेशा ये हुआ है। तो वो चीज का मुझे कहीं ना कहीं खलता कि मेरी रियल लाइफ में जो हो रहा है शो में भी मेरे साथ वही हुआ है। बिफोर रूरू एंटर्ड आई थिंक आई वाज द अदर गर्ल। हम्म। अपेरेंटली आई वाज द अदर गर्ल लोगों की नजरों में मुझे भी वही लगा था दैट आई वाज द अदर गर्ल। आई वाज ट्राइंग सो हार्ड क्योंकि मुझे सिर्फ योगेश के साथ ही कनेक्शन बनाना था। यस। तो फॉर मी इट वाज लाइक कि मैं
उसको वो पसंद है, उसे ये पसंद है, और मैं तीसरी इंसान बन के जा रही हूँ जो मैं बाहर भी मतलब मैं करना नहीं चाहती बट वो हो जाता है। हाँ। तो मुझे इस चीज से ना निकलना है। ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर जहाँ पे दो लड़के इन्वॉल्व है, दो लड़कियां इन्वॉल्व है, वो इसके साथ है, वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ, तो मुझे वो चीज में रहना ही नहीं है। आई एम रहने लाइक नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। मेरा खत्म हो चुका है, बस कर दो, अब नहीं रहना, अब नहीं करना मुझे, ना स्क्वायर करना ना ट्रायंगल करना है। इधर इट्स गोना बी वन ऑन वन और nothing at all. ओके। I wish I was not straight. I am straight, but I wish I was not straight because इट्स अ बिग dear, स्टेटमेंट। I know, but I wish I was not. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना लड़कों को छोड़ के लड़कियां बहुत सही है, बहुत सॉर्टेड है। रियली? Yeah, I wish I was not straight. क्योंकि मुझे ना मेरी जो गर्लफ्रेंड्स है, लाइक माय फीमेल फ्रेंड्स, दे ट्रीट मी वेरी नाइस। ओ लेट्स गो आउट, हम मिलते 7 बजे, ठीक है 7 बजे हम मिलेंगे, विल गो टू अ प्लेस, विल चिल, हम खाएंगे पिएंगे, समटाइम्स शी विल पे द बिल, या मतलब मैं बिल को पे कर दूंगी, एंड इट्स फाइन, इट्स लाइक अ डेट। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या पहनना है, क्या करना है, कैसा मेकअप करना है। बट विद गाइज, ओ व्हाट टाइम डू यू वांट मी टू पिक यू अप, ओ वेयर डू यू वांट टू गो, ओ व्हाट आर यू वेयरिंग, ओ यू शुड नॉट वेयर दिस, ये होता है लड़कों का। तो लड़कियों का इट्स वेरी सॉर्टेड, लड़कों का नहीं है। जज करते हैं लड़के। It's not about judging. I feel like it's more of what they want. ओके। It's not what we want. And sometimes if the guy is not interested, if उसको सिर्फ आपके साथ hang out करना है या सिर्फ आपको डेट पे लेके जाना है, तो he'll be like, yeah, let's just meet at this time. Do you want me to pick you up from your home? It's always a question. समझ रहे कि मैं कब आकर पिक करूं, आपको कहाँ जाना है। इट्स नॉट लाइक ओ बी रेडी बाय 8, आई पिक यू अप एट 8 PM, विल गो टू दिस प्लेस, प्लीज वेयर अ नाइस ड्रेस बिकॉज इट्स अ फैंसी प्लेस। ऐसा कभी नहीं होता है। तो दैट्स अ बिट कंफ्यूजिंग सॉरी। लड़के लोग क्वेश्चन करते हैं। if I am interested, if you know that I am interested, Trusted. if you think that there's something between us, तो आप सीधा सीधा मुझे बोलो कि मुझे इतने बजे रेडी होना है, मुझे यहाँ आना है, या मुझे आप आके मुझे पिक करने वाले, मुझे ये पहना है, विल मैच, विल टेक पिक्चर्स, क्यूट पिक्चर्स, विल गो आउट ऑन अ डेट, सिंपल। यही चीज की वजह से आई हैव नेवर बीन ऑन अ डेट, ओके। नेवर, लाइक आज तक बाहर मैं आने के कभी बाद नहीं भी किसी के साथ नहीं, या किसी ने अप्रोच किया था लेकिन आपको? um um yeah, किसने? I can't say the name, but yeah, I can't take the name because things are not good between. लेट मी गेस द नेम। Okay? गौरेश? No, विशु? not them. योगेश? No, not them. सौरभ? Not from Splits. नॉट फ्रॉम स्प्लिट्सविला? Not from Splits. ओह, देन Someone outside. Outside from us. फ्रॉम इंडस्ट्री? Kind of. ओके ओके। दोस्ती हुई आपकी और योगेश की, तो आप दोनों कभी मिले फिर अकेले? हाँ, अकेले तो नहीं। जब हम पहली बार मिले थे तब हिमांशु और दीक्षा भी हमारे साथ में थे, और तभी आई थिंक वो दिल्ली में था या गुड़गांव में था, पता नहीं कहाँ अच्छा। था। तो मेरे ना दिमाग में एक रील का आइडिया आया था, लाइक देख अभी एपिसोड आने वाला है, लेट्स मेक दिस रील, एंड आई वाज लाइक ओ या आई एम कमिंग टू बॉम्बे, हम मिलते हैं। तो उस दिन योगेश, मैं, हिमांशु और दीक्षा हम चारों साथ में मिले थे हिमांशु के एजेंसी के ऑफिस में। एंड बस आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम मिले। आयुष भी था। उसके बाद हम कभी ऐसे अकेले मिले नहीं है, वैसे इवेंट्स पे ही मिले। तो फिर दोस्ती कैसे हुई? इवेंट्स पे ही हो गई? जिस दिन हम मिले थे, द फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट आफ्टर द शो, जब हमने वीडियो हाँ। बनाया था तब भी सॉर्ट हुआ था। एक्चुअली शो के बाद ही चीजें सॉर्ट हो गई थी। वी फॉलोड ईच अदर, हम टेक्स्ट कर रहे थे, इट वाज ऑल ओके, ऐसा कुछ हमारे बीच में उतना था नहीं। नहीं था। अगेन आई डिड नॉट वांट टू हैव एनी ग्रजेस विद एनीवन। तो सिमरन, आपने भी बोला कि काश मैं स्ट्रेट नहीं होती, अगर नहीं होती तो विला में ऐसी कौन सी लड़की नहीं, थी? विला में नहीं। नहीं, मैं खाली ऐसे ही पूछ रही हूँ, अगर होती तो कौन होती जिसको आप डेट करना पसंद करती? See, that's the thing. The things that I can imagine myself doing with a guy, like going out on a date, going out on movie dates, or like ऐसे ही randomly chilling. I can't imagine myself doing all of those stuff with a girl. बोलने के लिए तो बोल दिया कि हाँ नहीं होती. It's actually a very big statement, but again, yeah, it's just in the terms of treating a woman, I think girls are better than men. Men. और वो गाना तो सुना ही होगा आपने, I can be a better boyfriend than him. Yes. Yeah, so I feel like I could be a very good boyfriend. I know how to treat my woman. I can take her to places. I can, get her flowers. So yeah, I don't think so anyone from. But I am very bi for my girls.
अभी एक रिसेंटली ये वीडियो आया था मेरा सैंडी और रूरू का रुशाली की पार्टी में. तो हम्म. it that's what I do with all my girls. I am very straight. I am like I really like guys, not girls. Let me clear that again. I am not into girls. I am into guys. Okay. But I like doing stuff like Yeah. you know I say मतलब be like cuddly, be you know be little touchy with my girls to make them little uncomfortable, like to embarrass It's them. them. Because for us girls who are very straight, उनको थोड़ा सा weird लगता है कि अरे यार public में मत कर. मत But कर. you know there are few girls who are straight, but they'll match your energy कि oh yeah let's do it. I have so many friends like that and they are very straight. So ऐसा एक वीडियो आया था जहाँ पे I was playing around with Ruru and someone made an edit because I think Saundarya posted that video on Snapchat and someone screen recorded that video and they posted it on Reel saying Okay. that oh look at Ruru and look at her friends even they are bi. I'm like I wanted to repost it on my story and write कि मैं bi नहीं हूँ and I'm not like shaming other women who are like bi or not straight, not shaming them. It's just that I am not that, but I like doing stuff with my female friends. Like, you know, मस्ती. थोड़ा मस्ती मजाक में यार. So हाँ. I do that stuff. तो उसमें बखेड़ा खड़ा हो गया कि नहीं ये भी straight नहीं. I'm like, girl, I'm very straight. Please, I'm like very straight. You can. So अगर मैं आपको नहीं जानती, if you're a very pretty woman, you are very pretty. If there are no cameras, I'll not be like, oh yeah. I won't do that. Only in public where you know when I want to embarrass you, तुमको छेड़ना है तो मैं करता ऐसे public. वो मस्ती खो टाइप. Yeah, वो मैं तो बकचोदन हुई. और मैं ऐसे प्राइवेट स्पेस में ऐसे नहीं किया. Oh yeah, let's do something. I will never do that. Okay. तो वो चीज एक आ गई थी. I was like I wanted to explain myself, but I was like there's no point, you know, in explaining myself क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगी लोगों को आपको गलत दिखाना है, प्रूव करना है, वो लोग आपको कैसे भी गलत दिखाएंगे. True. And I was like that video my mother hasn't seen it, so why to show her that? So it's fine. Even I do that masti, you know, I poke her tits and I'm like, oh, mummy. I do that. So does that mean that I'm bi? No. If I do little masti kori with my mom, even she gets embarrassed. I will spank her. I will like hit her on her ass. So will she think that I'm bi? No, right? If I can do that with my mother, I can do that with other females as well. But I'm very straight. पर मुझे नहीं समझ में आता कि इन चीजों का इशू बनना भी क्यों चाहिए. सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है. Exactly. और जब शो में भी इस बात को लेकर योगेश एक बनाना चाह रहा था ये शो, वहां पे उसे रोका गया. राइट. योगेश आपका दोस्त है. दोस्त तो है बट यहाँ पे ये चीज गलत हुई है. आई मीन इट्स फाइन. आई फील लाइक अगर भले मैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बहुत अपफ्रंट हूँ, मैं लोगों को बताती हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल, येट व्हेन देयर इज अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन जहाँ पे तीसरी लड़की इन्वॉल्वड है, आपको दूसरे के सेक्सुअलिटी पे नहीं बोलना चाहिए. एंड आई थिंक एवरीवन वाज पिस्ड. Nia was looking at us and like, what is he saying? Urfi dekh rahi hai. Karan sir was pissed. Sanina was like, stop it, don't talk, don't say. Even his friends were like, mat kar. But I think I saw a post जहाँ पे वो picture reveal हो ही गई है. The picture I think which Yogesh wanted to show. But I feel like किसी की sexuality पे until and unless that person speaks about it. जैसे अभी मैंने बोला कि आपने बोला कि बहुत बड़ा statement है, फिर आपने वो चीज repeat की है. आप सामने से तो मुझे नहीं पूछते. मैंने बोला है तो आपने मुझे पूछा है. तो अगर उस चीज पे बात हो रही है तो it's fine if you're like talking about it. But अगर नहीं हो रही है तो I think that was a bit wrong. I know you're my friend Yogesh, but that was wrong because I am friends with Ruru as well. Yes. So I can't pick a side because ना Ruru ने मेरे साथ गलत किया ना योगेश ने मेरे साथ गलत किया. तो मैं उन दोनों का उनका वो है मैटर, जो भी मैटर है. आई कांट बी लाइक ओ योगेश तूने गलत किया रूरू के साथ तो मैं रूरू के साथ हूँ, या रूरू तूने उसके साथ गलत किया तो मैं उसके साथ रहूंगी. सो आई कांट डू दैट. मेरे साथ अगर गलत होगा तो मैं बोलूंगी कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी है. दैट्स इट. और ये चीजें रूरू ने भी बहुत पहले एक्सेप्ट की हुई है, बताई हुई है. आई थिंक लास्ट सीजन में ही बोला है उसने, या खुद ही बोला हुआ है सब कुछ. तो बट ये सीजन में नहीं बोला था, तो आई थिंक उस चीज पे बात करना वाज नॉट वैलिड. हाँ, और मुझे लगता है कि जब रूरू खुद एक्सेप्ट कर चुकी है तो उसको ये प्रूफ दे के क्या साबित करना चाह रहे थे आप? अब वो आई थिंक बार बार ये भी बोल रही थी कि वो वीडियो या फोटो में देखो कि मेरा टैटू है कि नहीं, 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, समथिंग. द टैटू वाज 2 इयर्स पुराना, द वीडियो वाज 5 इयर्स अगो. तो शी वाज लाइक अगर वो वीडियो में दिख जाए ना कि अभी का है तो फिर मैं अपना नाम बदल दूंगी. बहुत कुछ हुआ. वो पिक्चर दिखाने तो ऑब्वियसली दिया नहीं, बट या. और वो पिक्चर योगेश से गुल्लू लेके चला गया था ना, राइट? लेके चला गया था कि पता नहीं, बट दिखाने नहीं दे रहे थे. नहीं दिखाने दिया ना. मैं तो आधे से ज्यादा नींद में थी. वहां पे सबका यही हाल हुआ. सो एट सम पॉइंट वो
आकांक्षा, रूरू और योगेश का झगड़ा इतना लंबा चला। मैं और सौंदर्य एक दूसरे को बट बस बैठ के ऐसा देख रहे हैं। अब लाइक सुसु आई है इतनी जोर से, वी वांट टू गो पी, आवर ब्लैडर इज गोना एक्सप्लोड, वी वांट टू पी। और हम बाबा बोल रहे कि सर हमें प्लीज वॉशरूम जाने दो, प्लीज कोई सुन रहा है तो हमें वॉशरूम जाने दो, हाँ, बिकॉज बहुत देर तक वो वो चला। कॉन्वर्जेशन चली है, लाइक लिटरली आई थिंक आई वुड से अराउंड 3 to 4 5 hours तक वो कॉन्वर्जेशन चली, जहां तक चले। पता चला था 3 साढ़े 3 4 घंटे तक वो आर्ग्यूमेंट चली है। उतनी देर वो लोग वो कटघरे में खड़े थे, आई एम टू शॉक्ड। मुझे बैठे बैठे मैं थक गई थी, बट दे वो लाइक स्टैंडिंग एंड बट आई डिड फील बैड, वेरी बैड फॉर रूरू। रियली? She was her legs were like trembling, her legs were shaking क्योंकि she couldn't take the what do you say, all the facts जो सुजैन ने बोला था आकांक्षा के अगेंस्ट या जो योगेश दिल्ली ने में लिव इन वाली या बात थी, वहां पे वो वो भी एकदम। हमें शॉक लगा था, हमने भी पहली बार वो चीज सुनी थी and we were like what, and I think the camera stopped, I don't know what happened, but we ran towards Ruru, we यस, were यू like ऑल रैन yeah, we were टुवर्ड्स। like पहले तो जब हम गए थे ना, तो पहले तो सिर्फ हिमांशु गया था और वो साइड से सैंडी आई थी, और हम इतना पीछे बैठे थे, द सीट्स वर टू लाइक टू बिग, लाइक बहुत ऊंचा हाई था, इट थी, वाज या हाई, इट वाज या वेरी हाई, द इट सीट्स वाज वर लाइक वेरी दैट ना, स्मॉल, या स्टेप्स, या। स्टेप्स, और जो उसके ऊपर जो टेबल के ऊपर वो चेयर रखा हुआ था वो भी बहुत छोटा सा था, लाइक वेरी स्मॉल, ओ, तो उस पे से उतने बड़े ड्रेस में उतरना बैठना वाज वेरी डिफिकल्ट। वो इतना रो रही है, मैंने बोला कि चल वहाँ पे मैम है, हिमांशु है, सौंदर्य है, तो देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग देयर, बट देन आई वाज लाइक गर्ल आई थिंक आई शुड गो बिकॉज़ शी इज माय फ्रेंड, आई नीड टू बी देयर टू यस, सपोर्ट हर। देन। तो मैं जैसे उतर के वहां तक गई तो मेकर्स ने बोला कि एवरीबॉडी नीड टू सिट एट देयर प्लेसेस बिकॉज़ वी हैव टू फिनिश दिस शूट जल्दी से जल्दी, बहुत बहुत लंबा ही लंबा। एग्जैजरेट हो रहा है, बहुत लंबा खींच रही है, तो वी नीड टू लाइक फिनिश दिस, रैप दिस अप फास्ट। तो मैं आधे रास्ते तक गई, फिर मैं रिटर्न आकर बैठ गई बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट डाउन फ्रॉम दैट चेयर, या। और वो इतना ही छोटी छोटी जगहों पर चेयर्स थे कि सबको धक्का होता है, बेचारा आ रहा उठ रहा है, अपना चेयर हटा रहा है, मेरा चेयर हटा के मुझे उतार रहा है, फिर मुझे बैठ बिठा रहा है, बैठा। खुद बैठ रहा है। फिर जब सेकंड टाइम ये हुआ, वो जब दिल्ली वाली बात है, लिव इन वाली, तब रूरू तो एकदम हाँ। शेक करने लगे, हर हील्स वो लाइक वेरी हाई। तो मैंने बोला अब तो भले कोई भी बोला, आई हैव टू गो टू हर, देन आई गॉट डाउन, आई वेंट टू हर, आई वाज लाइक डोंट क्राई। हिमांशु उसको अक करके रखा है, उसका हील्स उतरवाया, शी कुडंट स्टैंड, हर नीज वर लाइक, पता है बेंड होने लगता है आपका नी जब आप हाँ, अंदर से कोर टूट से रोने जाते हो। लगते हो, तो वैसा हो रहा था उसके साथ। आई वाज लाइक गर्ल डोंट क्राई, आई फील सीइंग हर क्राई इट मेड, आई कुड सी माई सेल्फ इन हर। दैट वाज द पॉइंट जब मुझे भी थोड़ा इमोशनल फील हुआ, मुझे लगा यार ये वेरी, लड़की टूट गई अब। और वो द ओ, थिंग इज वो बंद कमरे में नहीं हो रहा है, वो नेशनल टेलीविजन पे हो रहा है। हम्म। आई फील लाइक जो चीजें आप प्राइवेट रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिव इन वाली चीज हमें नहीं पता सच है कि झूठ है, अगर हुई भी है तो ऑब्वियसली एक हद तक कुछ रीजन की वजह से छुपी हुई थी, तो वो ऑब्वियसली वो तीनों के लिए गलत चीज हुई है, राइट? तो बंद कमरे में चीज होना, और नेशनल टेलीविजन पर जहाँ पे आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं, रिलेटिव्स देख रहे हैं, फ्रेंड्स का तो ठीक है, उनको तो एक्सप्लेनेशन वो आप करते हो नहीं, बट फैमिली फ्रेंड्स को तो आप करते हो, राइट? जो फैमिली वाले हैं, रिलेटिव्स हम्म। है, तो आई थिंक वो तीनों के लिए एक स्पॉट हो गया था, तो तीनों के लिए वाज नॉट नाइस। पर जहाँ पे एक तरफ रूरू को लेकर इतनी बातें उठी, वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा भी एक लड़की है, ऑफ कोर्स। उसके लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो लगा कि उसने वो, जैसे कि मैंने कहा कि वो होम ब्रेकर वाली रील्स या काफी वायरल हो रही या थी। तो आप इस पर क्या कहेंगी कि दोनों लड़कियों के साथ ही गलत हुआ या किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा? कम ज्यादा तो आई एम नॉट अ गॉड टू जज हम्म। किसके साथ गलत हुआ, अभी जिसका पेन है, आई कैन नॉट बी इन ये देयर कि शूज, किसका, हाँ। ऑब्वियसली आई कैन नॉट बी इन देयर शूज। मे बी छोटी सी बात हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल रूरू के लिए बहुत बड़ी बात थी, ऑब्वियसली शी इज द वन हु गॉट चीटेड। आकांक्षा के लिए शायद थोड़ी सी वो कम बात हो, बिकॉज वो भी क्या कर सकती है, लड़का उसे पसंद करता है, राइट? तो बट हो सकता है कि आकांक्षा का पेन ज्यादा हो, यू नेवर नो, यू कांट बी इन समवन एल्सेस शूज, राइट? हम्म। और जहां तक बात ये होम ब्रेकर की आ रही है, तो आई हैव नथिंग, आई लाइक हैव नो कमेंट्स ऑन दिस बिकॉज वो उन तीनों का मैटर मामले। है, आई वुड नॉट वांट टू गो इन दैट, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप, what Suzanne did was, I think, not nice. Because at some point they were best friends. और ये चीज मैंने वहां पर भी बोली, but you know when Akansha was crying, I wanted to go there and console her because उसके पास कोई था नहीं. But ये रूरू वाले सीन में नहीं, जब सुजैन ने बात बोली when she was crying तब मुझे उसके पास जाना था, but I felt like अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो वो मुझे ऐसा ना बोल दे कि तू मेरे पास क्यों आ रही है, तो वो कैमरे पे रिकॉर्ड ना हो जाना कि मैं सामने से उसके पास आंसू पोंछने के लिए जा रही हूँ,
you know, whatever it is, whatever happened in the show, what's happening after the show, after all she's a girl, I am a girl, and I'm not saying this for the clout या कुछ चीज के लिए नहीं, it is genuinely कि genuinely मैं ये चीज बोल रही हूँ कि I felt bad because again I have been in that situation. I had a very close friend, मैंने उसके साथ बहुत सारी चीजें अपनी शेयर की है. अब मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि कल को जाके मेरे अगेंस्ट वो चीजें यूज ना हो. एंड इफ आई वॉज बेस्ट फ्रेंड्स विथ यू, आप नेशनल टेलीविजन पर आके मेरी ही सीक्रेट्स जो मैंने आपको बताई है आप आकर वो बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, भले वो सच हो झूठ हो कुछ भी हो. तो आई थिंक एक बाउंड्री होनी चाहिए दोस्ती में. भले आप रहो नहीं रहो, हाँ. भले आप दोस्त रहो ना रहो, वो चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए. दैट्स हाउ आई फील. आपको क्या लगता है कि सुजैन जो बातें बोल रही थी, एक चीज वो बार बार रिपीट कर रही थी कि मैंने पूरा अपना जर्नी तेरे लिए सेक्रीफाइस कर दिया. शो में वो बार बार बोली कि मेरे साथ मैंने पूरी अपनी जर्नी तेरे लिए कर दी, पूरी जर्नी. और उसके बाद वो ये सब चीजें बोल रही थी कि तू यहाँ पे चीट कर रही थी, तो क्यों नहीं बताऊं, क्यों नहीं बताऊं. तो क्या सुजैन रिवेंज के लिए बोल रही थी या उसको वाकई में रूरू के लिए फील हो रहा था? मतलब समझ ही नहीं आया कि वो सच था या झूठ था. अभी आई फील लाइक आप अगर शो से निकल गए हो, आपको वापस मौका मिल रहा है जाने का, तो आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे, कुछ ना कुछ तो बोलोगे. अब मुझे नहीं पता किस इंटेंशन से बोला गया है, किस इंटेंशन से नहीं बोला गया है, पर जो बोला गया वो गलत बोला गया है. और जहां तक बात आती है कि मैंने तेरे लिए पूरा शो सैक्रिफाइस कर दिया है, सॉरी, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, यू डिड दैट आउट ऑफ लव, you did that out of a very good friendship, you were best friends and you did that. वो बोलकर जताने का कोई पॉइंट नहीं है. वो बोलते ना कि अगर आप किसी के लिए कुछ करो तो आपकी छोटी उंगली को भी, आपके नाखून को भी, छोटी उंगली की नाखून को भी पता नहीं चलना चाहिए. तो वही चीज हो गई. आप अगर करके जता रहे हो तो सच आप करो ही मत, और अगर आप कर रहे हो तो आप जताओ मत. ये चीज मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को बोलती हूँ जो मुझे कर कर कभी कोई गिनवाता ना कि अरे मैंने तेरे लिए तो ये किया था, मैंने वो किया था, तो मैं उन्हें यही चीज बोलती हूँ, अगर आप कर रहे हो, आई नेवर आस्क्ड यू टू डू दैट फॉर मी. यू आर डूइंग इट बिकॉज आप मेरे लिए केयर करते हो, आप मुझसे प्यार करते हो. यू आर डूइंग इट आउट ऑफ अ वेरी गुड फ्रेंडशिप बिकॉज आई नीडेड यू, तो आपने किया. अगर आप उस चीज को गिनवाओगे तो ना करो, सिंपल. और ये चीज तो मेरी मॉम भी बोलती है, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे जो मेरे बहुत अच्छे पता है शुभचिंतक वाले जो दोस्त होते हैं, वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि आप कभी किसी के लिए अच्छा करो तो आपकी छोटी उंगली को भी नहीं पता चलना चाहिए. एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेने वाला काम नहीं, एक हाथ से देना है वो ही दे देना, लेना नहीं. तो इट्स लाइक दैट. और कुछ अच्छा कर कर अगर आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आई यू इवन अ गुड ह्यूमन बीइंग? Before friendships, before relationships, the first thing that matters is if you're a good human being or not. तो अगर आप कर कर जता रहे हो तो there's no point, I feel like. वहीं That's my पे opinion. दूसरी दोस्त थी अश्मिता, जिसने वहीं पे ही उसी जगह पे एक दूसरी दोस्त भी थी अश्मिता, जो रूरू के लिए इतना आउट ऑफ ये गई. Yeah, I feel like that was a very brave move. क्योंकि अभी उसको तो वो बुला रहे अली, अली मिर्जा, नो वैसे वो धुरंधर में उसका नाम क्या रहता है? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जो स्पाई है The मेन, spy, yeah. हमजा. हमजा, हमजा. उसे हमजा बुला रहे कि अंदर ही अंदर रह के आपने अपना असली काम हमजा था. तमाम किया है, असली हमजा ये है. बट अगेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर आप एक सर्टेन ग्रुप में हो, अगर वही ग्रुप से आप कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी लड़की की लाइफ बचाने के लिए या उसको उसका फ्यूचर बचाने के लिए या प्रेजेंट बचाने के लिए कर रहे हो, तो आप कितने रिस्क ले रहे हो कि ये फ्रेंडशिप आपकी टूट रही है. वो एक दोस्ती के लिए आप 4 दोस्त को छोड़ रहे हो. तो आई फील लाइक दैट वाज अ ब्रेव मूव, बट for some people it's a stupid move, she should not have done it दूसरों के point of view से. But I feel like being a girl, it was a very brave move, क्योंकि keeping someone in the dark is not you know how do I say that, how do I say it, um, for Ruru I think it was like उसको ऐसे अंधेरे में रखा गया था, but what Asmita did, I think she got to see a lot of things clearly. तो again Asmita made a very brave move. या रूरू का एक प्रॉपर क्लोजर, मतलब क्लोजर मिल गया उसे, या है ना. या आपने एक बात ना भी बोली कि मैं चली जाती आकांक्षा के पास, पर मुझे लग रहा था कि वो बोल देगी कैमरे पे कि तू मेरे पास क्यों आई. तो मतलब द थिंग इज अभी मेरा और आकांक्षा का इतना कुछ झगड़ा नहीं है. हाँ, हमारा कुछ इतना कुछ
वो कि नहीं तू क्यों कर रही है, ये ना मेरा बंदा है, वो ऐसा कुछ नहीं है, शो में जो हुआ वो हुआ। द थिंग इज मैं योगेश के साथ मेरी दोस्ती क्यों हुई, क्योंकि स्वॉप हो गया था। हम्म। द स्वॉप हैपेंड एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स। इफ अगर मर्ज हो गया होता तो यू नेवर नो, मे बी आई कुड हैव बीन फ्रेंड्स विद हर आल्सो, बट वो हुआ नहीं, स्वॉप हुआ था करके आई बिकेम गुड फ्रेंड्स विद विद योगेश, योगेश। वरना आई डोंट थिंक सो वो भी पॉसिबल होता। तो आकांक्षा के साथ उर्फी की पार्टी में ऐसा सीन हुआ था। इस पे भी बहुत बातें हुई है, बहुत तहस नहस चीजें हुई है, लोगों के कैरेक्टर्स पे बात आई है। गुड, आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो आकांक्षा और मेरी बात हुई थी। आकांक्षा सामने से आई थी, वी वर स्टैंडिंग टुगेदर, मैं, आकांक्षा, रूरू और रॉन, हम साथ में खड़े थे बाहर बाहर। और सामने सामने एकदम सामने आकांक्षा खड़ी थी एंड शी आई थिंक शी वाज आल्सो वेरी अपसेट कि सब यहीं पे ही है, शी इज नॉट फीलिंग नाइस, और वो मुझसे बात कर रही थी। शी स्पोक टू मी एंड आई स्पोक टू हर टू, वी हग्ड, वी सॉर्टेड थिंग्स आउट एंड आई वाज लाइक मे बी दिस इज गुड एंड वी डिड इवन क्लिक पिक्चर्स। ओके। उसके फोन में वो पिक्चर्स है एंड आई हैव प्रूफ्स आल्सो बाय द वे। तो अंदर गए और आई थिंक मैं कहीं तो थी, आई वाज विद अ फ्रेंड और आई डोंट नो। मैं जाकर देखती हूँ कि बीच में ना एक सर्कल जमा हुआ है। मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ, तो आकांक्षा रो रही थी एंड सैंडी वाज देयर, सदफ वाज देयर, आई थिंक विशु भी था। और आकांक्षा रो रही थी कि ऐसा ऐसा है, आई एम वेरी अपसेट, दिस एंड दैट, एंड आई फेल्ट बैड। और आई थिंक सौंदर्या और उसने भी हक करके सॉर्ट आउट किया। सदफ ने भी हक करके सॉर्ट आउट किया, चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट डे मैं स्टोरीज देखती हूँ तो कुछ और ही नैरेटिव सेट हो रहे हैं कि नहीं सौंदर्या मेरे पास आई थी, मुझे तो उनके पास जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो वो तो मेरे पास आ रही थी, मुझे तो उसे कंधा भी नहीं देना था, व्हाटसोएवर, बहुत सारी बातें हुई। आकांक्षा ने। हाँ, कांचा के थ्रू हुई ये बातें एंड आई वाज लाइक गर्ल दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड, आई वाज देयर और ये चीजें नहीं हुई। यू वांट मी टू शो यू समथिंग, वेट। सो जूम इन करना ना। फॉर द पीपल हु फील लाइक मैं झूठ बोल रही हूँ, Zoom in। one second. So this is Akansha's number. ओके। She was upset and I texted her saying, Goyli, Simran this side. I hope you've reached home safely at 5:35 a.m. in the morning. Don't be sad, maze kar and send our pictures. That's what I told her. And she was like, thank you, cutie. Yeah, I got home safely. Haha, don't worry, reached you. That's what she texted. हम्म। या। That's what she texted. I am not doing this क्योंकि oh I need cloud out of your name. It's just it is what it is. I have been good to her. This is 26th Feb. I am not doing this again. Again, I'm saying this. मैं cloud के लिए नहीं बोल रही हूँ. I'm the least person to get a cloud. I feel like I got out of the game before it got dirty. और मैं हर जगह बोल रहे हैं. I'm okay with it. People are like, oh तुम्हारे तो इतने followers है, उसके इतने हैं, तुम कोई comparison नहीं है. It's okay. सबको अपना अपना टाइम लगता है, सब अपने अपने टाइम में आगे बढ़ते हैं, तो यस। मुझे एग्जैक्टली आज उसका टाइम है, मे बी कल मेरा टाइम होगा, यू नेवर नो। शी इज शाइनिंग, गुड फॉर हर, शी इज getting work, good for her, she's earning, good for her. As a girl, yeah, let's go, but you know there are some things which you should consider as well जब बाकी सारी लड़कियां भी आती है, क्योंकि ये बात वहां पे भी हुई थी ग्रैंड फिनाले में कि मेरे खिलाफ फेक नैरेटिव सेट हो रहे हैं बाहर, और ये चीज पे मैंने, सदफ ने, अनीशा ने और सौंदर्या ने हमने सिर्फ ताली तालियां भी बजी। बजाई है कि वाओ गर्ल डोंट डू दैट बिकॉज वी नो व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। तो ये वो चीज के लिए कि हम फेक नैरेटिव सेट नहीं कर रहे एंड आई हैव बीन नथिंग बट गुड टू हर। हम्म। और जो ये आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये इग्नोर वाली बात भी पूछी थी बिफोर वी स्टार्टेड, या रेड कारपेट पे ये रेड कार्पेट आकांक्षा पे ने इग्नोर किया, या आकांक्षा को ग्रुप पिक्चर नहीं चाहिए? हम्म। आप लोगों ने आकांक्षा को इग्नोर किया था कि आकांक्षा ने आप लोगों को किया तो था? कैसा होता है जब आप पैप्ड हो रहे होते हो तो एक तरफ पिक्चर्स ली जाती है और एक तरफ वीडियोस जो पैप्स लोग हम्म। लेते हैं। तो उसका वीडियो हो गया था और इन्हें ग्रुप वीडियो चाहिए था, तो जो कंटेस्टेंट मैनेजर्स थे उन्होंने बोला कि आप लोग बाहर आओ, बाहर आके हम ये करते हैं ग्रुप पिक्चर, ग्रुप वीडियो जो भी बोले थे। तो आकांक्षा का ग्रुप वो जो पैप्ड हो रहा था वो हो गया एंड शी वेंट टू द अदर साइड टू क्लिक पिक्चर्स, हम्म। और हम वहां पे खड़े थे। तो आई थिंक किसी पैप ने बोला कि आकांक्षा इनके पास आओ वीडियो लेने के लिए, क्योंकि आरव भी था। ऑब्वियसली शी डजंट लाइक मी, शी डजंट लाइक, हम चार तो वही लड़कियां थे जिससे जिसे वो पसंद नहीं करती, मी, रूरू, सदफ एंड सौंदर्या, बट या। साथ में आरव भी था। तो अंडरस्टैंडेबल दैट शी डिड नॉट वांट टू टेक पिक्चर्स, ग्रुप पिक्चर नहीं लेना था उसे, सो शी लेफ्ट एंड आई हैड टू मेक अ फेस बिकॉज आई वाज लाइक गर्ल हम तुझे नहीं बुला रहे, द पैप्स दे आर आस्किंग यू टू कम हियर एंड टेक अ पिक्चर और हम्म। लाइक टेक अ ग्रुप फोटो, दैट्स रूड टुवर्ड्स देम।
You were being rude towards them. So that was, I feel, mean. But again, उसका भी understandable है कि उसे हम पसंद नहीं है तो हमारे साथ क्यों ही खड़ी रहेगी. But again, it was grand finale, so there was no point of doing that. I feel like उससे भी बहुत edits बने कि look at you, Simran, you are a pick me girl. She's a diva. She ignored you. Yes, she's a diva. Yes, she's a queen. Maybe in your world, not in my world. And I've said that multiple times. I don't think so. Okay, my friends, they are divas, obviously. But in my world, I am the queen. No one, if I don't want you to exist in my world, you will not exist in my world. So if I want that person to exist, that person will exist. But if इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ बातें आ रही है, इतना कुछ बोलने के बाद अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम दोस्त रहेंगे तो नहीं होगा. But I really felt like जब वो उर्फी वाली पार्टी हुई थी, things were sorted between her and I. Yeah. Because एक फैन ने ना, I think जब हम पिक्चर्स दे रहे थे तो एक व्लॉग में या कहीं पे तो हमारा वो एक क्लिप आया था जो फैन ने स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे डाला था that Akansha and Simran are together taking pictures, clicking pictures, and I was like, okay, this is happening. Yeah. I took a screenshot and I sent it to her. I was like, girl, see what's happening. तो उसका तो रिस्पॉन्ड आया नहीं. बट देन आई वाज लाइक इट्स ओके इफ शी डज नॉट वांट टू बी सीन ऐसा दिखकर कि नहीं वो हमने चीजें सॉर्ट कर ली है, हम दोस्त है, तो फिर मैं क्यों ही करने जाऊँ ऑनेस्टली. बट आई डोंट हैव हेट अगेंस्ट एनीवन, नॉट हर. पीपल स्टिल थिंक दैट आई हेट हर. आई डू नॉट हेट हर. आई डू नॉट हेट एनीवन. It's just that there are some things which really triggers me, and I think ये जो पिक्चर वाला था, ग्रुप पिक्चर वाला, it was one of them too. But that time I did not realize कि हम 4 जने जिससे वो पसंद नहीं करती. बाद में जब मैंने वीडियो में देखा, मैंने बोला ओह शिट, हम तो ये 4 लोग हैं, साथ में रूरू भी थी. तो obviously वो वीडियो में नहीं आती है. तो उसके लिए भी अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी वही चीज करती कि oh you guys take pictures, I don't want to be a part of it. But yeah. ओके. एक और चीज जो आपने मुझे चैट दिखाई, आपने बोला कि उसके अगले दिन वो लाइव आकर उसने कुछ अलग बातें बोली, लाइव थी या स्टोरी पे थी, अलग बातें बोली. पर ये चीज ना एपिसोड में भी हुई और बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट ने इंटरव्यू में भी बोली है कि वो फॉल्स नैरेटिव सेट करती है जो नहीं हुआ. फॉल्स नैरेटिव, राइट? वही आपने तो भी प्रूफ दिया. इसलिए तो ये वो I am a person who will work. I am a living walking person जो प्रूफ के साथ चलती है. मेरे पास अगर प्रूफ नहीं होगा ना तो मैं बोलती नहीं. अगर मेरे पास प्रूफ है तो मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ कि ये चीज है. तो अगर वो चीज नहीं होगी तो नहीं बोलती. और ये जब मुझे एक्चुअली लगा था कि थिंग्स वर क्लियर, द एयर वाज क्लियर बिटवीन ऑल ऑफ अस, द शो इज डन, ग्रैंड फिनाले, हमें नहीं पता था कि ऐसा शूट होने वाला है या ऐसा कुछ है. तो हमें लगा था कि चलो चीजें क्लियर हुई है. बट नेक्स्ट डे ये चीजें आ रही है कि नहीं, मैं तो सैंडी को हटा रही थी, ये है वो है. तो उससे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली कि ओ सैंडीज के पास सामने से गई थी, आर क्वीन, व्हाई विल शी गो एंड टॉक टू दीज गर्ल्स, दिस एंड दैट हैपेंड. फिर उसमें और भी चीजें आई कि विशु ने वीडियो लिया था, विशु के वीडियो में व्लॉग में देखो कि मैं तो गई नहीं हूँ, ये लोग मेरे पास सामने से आ रहे थे, मैं क्यों ही जाऊँ इनके पास. That's not what happened. We went there because you were crying. वो पता है why she, I don't know. Okay, क्यों रोई ये अभी तक पता तो है, but it's not my story to tell. Okay. I think it's hers or someone else's, but I feel like I should not be the one to talk about it. But yeah, I think she was overwhelmed by a lot of things. और चीजें शायद उसे बुरी लगी क्योंकि हर कोई वो पार्टी में था, तो obviously it feels bad, right? तो मे बी उस चीज की वजह से शी वाज अपसेट क्राइंग. बट जो भी था इट्स हर स्टोरी टू टेल. बट ये जो फेक नैरेटिव वाला बात है वो नेक्स्ट डे हुआ था, एंड आई वांटेड टू स्पीक अप, बट देन माय फ्रेंड्स दे टोल्ड मी, स्प्लिट्स फ्रेंड्स, दे वर लाइक सिमरन, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट राइट नाउ, डोंट ड्रैग दिस टू योरसेल्फ. खामखा तू ही 10 गाली सुनेगी, और तू 2 गाली तो सुनी रही है और साथ में 8 गाली एक्स्ट्रा सुनेगी, तो मत कर. But I really wanted to take my friend's side, and I think मैं live आई थी, मैंने live पे चीज बोली थी. But again, comparative, I don't go live much. I do not. I think after the show, I've barely went live like 6 to 7 times or like 5 to 6 times. तो मैं ज्यादा जाती नहीं, तो बहुत कम लोग मेरी लाइफ पे आते हैं. तो उस पे भी क्या ही पॉइंट था बोलने का. शो जब हुआ शूट, तब मेरी कुछ सोर्सेस से बात हुई और उसमें ये बताया गया कि शो जो है जिस तरीके से हुआ वैसा नहीं दिखाया गया. यहाँ पर किसी एक को क्लीन चिट मिल जाए उतना ज्यादा बुरा ना दिखे, उस तरीके से एडिट हुआ है. अभी एमटी के अगेंस्ट में कुछ बोलना नहीं चाहती, पर आपको क्या लगा, आप वहाँ पे प्रेजेंट तो जब तक मैं शो में थी तब तक ही मैं बात कर सकती. नहीं, मैं फिनाले शूट की बात कर रही हूँ. फिनाले क्लीन चिट एज इन किस वे में आप बोल रहे हो? मतलब वहाँ पे जो रूरू, योगेश और आकांक्षा में बहुत सारी चीजें हुई
उसमें बहुत सारी जो चीजें आकांक्षा के बारे में भी बोली गई थी एडिट कर दी गई ताकि उतना बुरा ना दिखे, ऐसा हुआ है? मैंने एक्चुअली एपिसोड देखा नहीं है। अच्छा। मैंने देखा ही नहीं है। मेरी दोस्त ने मुझे वीडियो कॉल किया था, माय फ्रेंड सौम्या। शी कॉल्ड मी एंड शी शोड मी कि मैं कितने कितने सीन में, स्टार्टिंग के ऐसे 2-3 सीन में थे ना, आई वाज लाइक दैट्स इट, हाँ। मेरा हो गया, अब मैंने देख ली। क्योंकि अगर मैं होती तो पीपल और द पीपल माय ऑडियंस दे वुड या। हैव मेड एडिट्स ऑफ इट, बट आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट एंड आई वाज लाइक इट्स ओके ऑनेस्टली। इट फेल्ट मोर लाइक एक्चुअली द ग्रैंड फिनाले वाज सपोज्ड टू बी वो 4 पेयर्स के बीच में। हाँ। It is for them only. We were there only to clap. That's it. That's how I felt. And it is actually true. हम वहाँ पे सिर्फ तालियां बजाने के लिए गए थे और कुछ नहीं। तो जब ये सीन हुआ, आई फील लाइक, अब पता नहीं कितना आया है एपिसोड में, कितना नहीं आया, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जहाँ पे आकांक्षा वाज लाइक कि मेरे कैरेक्टर पे बात आ रही है, तो मेरे कैरेक्टर पर बात आ रही है तो आई विल नॉट लिसन टू इट। एंड ऑब्वियसली एज अ गर्ल अगर आपके कैरेक्टर नेचुरल। पे बात आती है तो आप कुछ भी करोगे, अपने आप को जस्टिफाई करोगे, एक नहीं दो नहीं 10 बात बोल के जस्टिफाई हम्म। करोगे कि मैंने वो चीज की नहीं है। तो आई थिंक वो चीज से रिलेटेड वो एडिट किया गया होगा एपिसोड, बट अगेन आई हैव नॉट वॉच्ड द एपिसोड सो आई डोंट नो। ओके। और ये एपिसोड के बाद सुजैन और बाकी प्रूफ्स भी आए कि दिल्ली में जो हुआ था, आकांक्षा अपनी दोस्त के घर थी और वहीं पर ही वो रही थी 3 दिन। फिर सुजैन ने प्रूफ डाला कि मैं तुझे बताती हूँ, जो तू बता रही है वो गलत है, तू वहीं रही, मतलब जो तू कह रही है वो टाइम लाइन मैच नहीं हो रही, ये वो तब की बात नहीं है जब की बात मैं कर रही हूँ। The thing with pictures in your photos section is that it can be edited. हम्म। It can be edited, right? The location, the timings, हम्म। timings का नहीं पता, but the location can be edited. I think the dates are also at some point तक आप edit कर सकते हो. I don't know, but मैंने locations का तो बहुत बार मैंने खुद edit किया है, तो मुझे पता है. तो अगर ये proof, ये मेरे feed पे अब तक आया नहीं है. I do not follow Kansha, I do not follow Suzanne और अस्मिता, तो मुझे पता नहीं कि उनके बीच में क्या चल रहा ये है. तो सारे जितने भी हैंडल्स खबरी वगैरह होते हैं ना डालते हैं, उन्हीं में मैंने ये सारी खबरें देखी थी। ओह, मैंने ये वीडियो देखा था जहाँ पे आकांक्षा की दोस्त ने डाला है स्क्रीन हाँ, रिकॉर्ड ये करके, या यही कि वाला। वो मेरे साथ थी, बट देख। सुजैन ने उसके अगेंस्ट में क्या बोला आई डोंट नो, बट ये जो हुआ है मे बी साथ में हो, मे बी शी इज लाइंग, हू नोस, और मे बी शी इज सेइंग द ट्रूथ, द पिक्चर्स वर एडिटेड, द वीडियोस ओके। वर एडिटेड, वी डोंट नो। अगेन आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट सो आई डोंट नो। इफ आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, अगर मेरे पास कुछ प्रूफ रहता तो हम्म। मैं बोल सकती थी, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो हम्म। talking about that topic feels like खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, कुल्हाड़ी। कि लोग बोलेंगे तुझे नहीं पता था, तू क्यों बीच में ये बनकर बोलने चली, इसलिए I feel like ओके। it's always better to like not talk about it हम्म। if you are not a part of it. तो चलिए, अब आप योगेश आपका दोस्त है, इस पूरी सीन के बाद योगेश कैसा है? ठीक है, वो इससे बाहर निकल आ पाया है? आपकी बात हुई? कल ही हम मिले थे इवेंट ओके। पे, यस। कल हम इवेंट पे मिले थे, तो डिप्रेस तो दिख नहीं रहा, बट आई फील लाइक ही हैज लॉस्ट वेट, उसका हम्म। वेट थोड़ा लूज हुआ है आई फील लाइक। और मैंने जिस पे उसको मैंने कमेंट भी किया था, मैंने बोला ब्रो तू बहुत पतला हो गया है, इज लाइक या बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से हो गया, उतना मुझे बीटी मिल रहा है हर जगह से, एंड आई वाज लाइक वैलिड ऑब्वियसली, बट योगेश और मेरा हमारा, मैं तो वो चीज़ का पार्ट ही नहीं हूँ, तो हमारे बीच में तो उतना कुछ तय इतना है नहीं, बट उस पे भी लोग बात कर रहे हैं। हमारा कोई वीडियो आई थिंक पैप्ड वीडियो आया, तो उसमें हम्म। दे लाइक कि सिमरन पीछे ही पड़ी है योगेश के, दिस एंड दैट, उसका हाथ पकड़ रही है। अगेन आई जस्ट वांट, आज ही मैंने वो देखा और मैंने योगेश को ये चीज़ भेजी है, आई वाज लाइक डूड हम्म। व्हाट, मैं तेरा टेंशन क्यों लूं, व्हाई, if I had feelings for you I would have done anything to get your attention, but I हम्म। don't have feelings for you. You are a good person, you're my good friend and that's it. मैंने हम्म। उसको बोला, मैंने बोला आप भी थोड़ी देर पहले मैंने उसको टेक्स्ट किया था, मैंने बोला ब्रो दिस इज लाइक टू मच, आई डिड नॉट इवन डू एनीथिंग एंड पीपल आर लाइक कि मैं ये कर रही हूँ, मैं तेरा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा। द थिंग इज जब हम एक जगह से दूसरी जगह गए, वी वेंट टू अमारू हम्म। केविन के बर्थडे पार्टी के लिए, तो वहाँ पे ना द स्पेस वाज टू स्मॉल, जहाँ पे हम्म। एक्चुअली सारे आर्टिस्ट ये लोग पार्टी कर रहे थे, सामने पैप्ड लोग ऐसे मतलब धक्कम धुक्की करके वीडियो ले रहे, और मुझे आगे चल के श्रेया कालरा के पास जाना था। ओके। योगेश यहाँ खड़ा था, श्रेया कालरा यहाँ थी, एंड आई सॉ श्रेया एंड आई वेव्ड एट हर, और मुझे जाना था, और सामने वो पता है वो बैरिकेड के लिए जो चीजें होती है, आई डोंट नो हाँ। व्हाट यू कॉल देम, वो जो बैरिकेड बैरिकेड्स होता है, वो वगैरह। जो बड़े बड़े स्टील के जो होता है, हाँ। तो वो था, तो मेरी हील्स इतनी बड़ी, आई कुड बेयरली वॉक पूरी इवेंट में, दोनों इवेंट में बेचारा आरव भी मुझे संभाल रहा था। तो मैं जब जा रही थी ना, तो सामने जगह नहीं थी, सामने पैप्स लोग थे और जाने की जगह नहीं थी, तो योगेश सामने खड़ा था और पीछे मेरे आरव था, तो अब मैं पीछे से कैसे हाथ पकड़ूं,
हाँ, आरव आगे आ नहीं सकता, जगह नहीं है, सामने योगेश है, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको थोड़ा साइड किया कि मैं चल कर जाऊँ तो मैं गिरूं गिरू ना, ना। वरना वो भी पैप में आ जाता है कि ये सिमरन गिर गई पार्टी में, गिर गई पब्लिक न्यूज। मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा, तो उसने भी दिया लाइक ओ शी इज सच अ पिक मी गर्ल, अभी तो उसका पीछा छोड़ो, अभी तो अक्कू अक्कू तारा योगी तारा टुगेदर, अभी फिर आप बीच में आ रहे हो। और एक कमेंट पढ़ा था मैंने जहाँ पे हम पहली पार्टी में वी हग्ड ईच अदर एंड वी वर टॉकिंग, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि अच्छा खासा आकांक्षा और योगेश साथ में एक पार्टी में थे, ये सिमरन को यहाँ पे भी बीच में आना है, शो में भी बीच में थी, यहाँ पे भी बीच में। लाइक मेरे बाजू में आरव खड़ा है, हम्म, मुझे निकलना है, आई वाज गेटिंग लेट फॉर अमारू, और हम्म, तभी योगेश आकर, योगेश में से 5 मिनट हुआ था, आई वांटेड टू गो फॉर द अदर इवेंट एंड आई वाज गेटिंग लेट, और मैं उसको सिर्फ बाय बोल रही थी क्योंकि तब भी हम मिले थे, तो मैंने उसको ओके, सिर्फ बुलाया, मैंने बोला ब्रो वी आर लीविंग, और हाँ, आरव ने भी उसको तो बोला ब्रो हम जा रहे हैं, तो उसने बोला कि मैं भी साथ में आता हूँ, तो वो सीन हुआ था, बट ओ, उसमें भी लोग बोल रहे कि नहीं इसे भी सिमरन के बीच में आना है, सोचा पिकनिक गया, योगेश के पीछे पड़ी है। रूरू उसको रख सकती है, आकांक्षा उसे रख सकती है, हम दोनों को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, आई एम सो डन, like literally। पर वहां पे तो योगेश ने क्लियर कर दिया कि उसके लिए, उसके मन में फीलिंग्स तो है आकांक्षा के हाँ, लिए, बोला वो उसने। हमारे लिए भी शॉकिंग था। वी न्यू फॉर अ फैक्ट कि आकांक्षा के लिए उसके दिल में कुछ ना कुछ है सिंस द फर्स्ट डे, बट व्हेन रूरू एंटर्ड द पिक्चर इट वाज मोर लाइक ही लव्स हर, ही लव्स रूरू और आकांक्षा, तो वो होता है ना जहाँ पे आप किसी से प्यार करते हो, आप जहाँ पे किसी को पसंद करते हो, तो यू विल ऑलवेज चूज द पर्सन यू लव, बिकॉज आप उनके साथ रह चुके हो, यू नो अबाउट दैट पर्सन इन एंड आउट, इनको आपको मिले हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, तो व्हाई वुड यू चूज दैट पर्सन। बट कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि प्यार से पहले लाइकिंग आती है, हम्म, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, इफ आई एम इन लव विथ यू आई बी इन लव विथ यू, बिकॉज मेरे लिए ऐसा नहीं कि कोई तीसरा इंसान आ रहा है कि नहीं, मेरे लिए इट्स अगेन वन ऑन वन वाला थिंग, सो इफ आई एम इन लव विथ यू बट यू डिड समथिंग टू रियली हर्ट मी, आई विल गिव यू वन मोर चांस, एंड इफ यू कीप हर्टिंग मी आई विल बी इन लव विथ यू बट आई स्टॉप लाइकिंग यू। तो आई थिंक वो वाला सिचुएशन इसका भी है, लेकिन यहाँ पे दो लड़कियां है, लाइक इट्स अ ट्रायंगल, सो दैट्स व्हाई आई थिंक ही चोज आकांक्षा ओवर रूरू, बिकॉज उसे वो पसंद थी, और वहां पे भी उसने जब बोला कि हाँ मुझे पसंद है, पहले तो वो बोल नहीं रहा था, फिर बाद में करण सर ने बोला करण अब ने, तू बता कि तेरे को पसंद है कि नहीं है, लाइक क्या मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, और मैं ऐसी, और मैं आरव को देख रही, मैं सौंदर्या को देख रही, आरव मुझे बोलता है ले जा ना तेरा शौहर जा, अरे वाली यार यार बस ब्रो उनका चल रहा है, उनका चलने दे, मुझे नहीं इस बीच में जाना। पर ऐसा ऑडियंस मुझे भी लग रहा था कि वो उसको पसंद करने लगा था। हाँ ऑब्वियसली आप इतने टाइम किसी के साथ रहोगे, आपके पास फोन नहीं है, हम्म, आपके पास बाहर का कनेक्शन नहीं है, आप पूरा टाइम उस इंसान के साथ हो, 24/7 उस इंसान के हम्म, साथ हो, तो ऑब्वियसली आप उस इंसान को पसंद करने लगोगे। मुझे तो एक दिन में प्यार हो जाता है, 1 घंटे में प्यार हो जाता है, तो वो तो इतने दिन उसके साथ था, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है, हाँ, लोग डेट्स पे गए हैं, और पूरा टाइम हम लोग साथ में ही रहते थे। मैं जब तक थी विला में, प्यार विला में, 2-3 दिन 3-4 दिन जो भी था, जब हमारे शूट्स नहीं होते थे या होते थे डिजिटल शूट्स होते थे, तब तो दे यूज टू बी लाइक टुगेदर टुगेदर, ओके। उनका पूरा ग्रुप था ना, तो तो वो लोग साथ में ही रहते थे। तो अब कल जब पार्टी में भी आमना सामना हुआ होगा, आप सब साथ में ही थे तब। आई डेंट सी हिम विद आकांक्षा दो, अब पता नहीं कि वो सिर्फ कैमरे के लिए था कि लोग एक्चुअली में बात नहीं कर रहे, बट फिर हमारे में भी आकांक्षा नहीं आई थी, और हमारे निकलते साथ ही योगेश निकल गया था, तो पता नहीं क्या हुआ उनका। ओके, लेकिन आपके और आकांक्षा इन सबके बीच में अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। मुझे लगा था सॉर्ट हो गया है, हम्म, उर्फी की पार्टी में मुझे लगा था सॉर्ट हो सॉर्ट हो गया है, गया बट उसके बाद जब ये फेक नैरेटिव सेट हुआ, तो मैंने बोला कि दैट्स नॉट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ लाइक टॉकिंग अबाउट इट, और क्योंकि ऑब्वियसली अंधभक्त जो होते हैं उन्हें वो अंधभक्ति ही करना पसंद होती है। आप आपका क्राउड बहुत ज्यादा है, शी हैज आई थिंक 2 मिलियन फॉलोअर्स समथिंग। 2 पॉइंट्स, बल्कि एपिसोड के बाद और बढ़ गए, मैंने सुना वाओ। 2.6 हो गए, मतलब लोगों को लग रहा था कि लोग उसे अनफॉलो करेंगे हाँ। या नहीं करेंगे, जो मैंने सुना है कि उसको और फॉलोअर्स बढ़े उसके। गुड फॉर हर, बट चलो 2.76 मिलियन फॉलोअर्स शी हैज अ कल्ट फॉलोइंग, और ये कल्ट फॉलोइंग में क्यों बोल रही हूँ, शी हैज फॉलोअर्स, नॉट ओनली हर, मोस्ट ऑफ अस, नॉट मी, मोस्ट ऑफ अस, हम सेइंग सबके ना टीनेजर्स फॉलोअर्स है, मेरे इसमें भी कुछ ना कुछ टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स ही ये क्राउड ज्यादा क्राउड देखती देखते है, हैं, टीनेजर हाँ, क्राउड ही है, आप कहीं पे जाओ तो आपके पास कोई 30-40 ईयर ओल्ड वाली लेडी आकर नहीं बोलेगी कि ओह आई वाच स्पिट्सविला, Split। इट्स ऑलवेज गर्ल्स फ्रॉम 14 ईयर्स टिल 24-25 मैक्स 30, उतने आते कि ओह वी हैव वॉच्ड इन स्प्लिट्स, यू लुक दिस यू लुक दैट, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, इट वाज अ गुड गेम, तो वो होता है। तो जो टीनेजर्स होते हैं, यू नो हाउ टीनेजर्स आर,
आई हैव बीन अ टीनेजर, यू बीन अ टीनेजर, हम रिबेल होते हैं, हमारे लिए या नहीं भाई ये इंसान पसंद है तो ये इंसान सब पसंद है, तो पसंद आई है। फील लाइक उसके साथ भी वही हो रहा है, बट इट्स गुड फॉर हर इफ शी इज गेटिंग वर्क हम्म, आउट ऑफ इट, इफ शी इज गेटिंग फेम आउट ऑफ इट, तो हम्म। या बट या अगेन पर मैं ये सोच के सरप्राइज हूँ कि अगर फिर जब आप लोग पार्टी में जाते हैं तो आमना सामना करते हैं तो क्या मुंह फेर लेते हैं या जिनसे नहीं बनती? या कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन। कल जब हम निकल रहे थे वॉशरूम जाना था, हम 4 जन साथ में थे, मैं, मोहित, सौंदर्य और आरव। सौंदर्य और मोहित आई थिंक अंदर थे, मुझे वॉशरूम जाना था, तो ऑब्वियसली आई कुडंट वॉक विद दोज हील्स, हम्म, तो आरव वाज हेल्पिंग मी, बेचारा पूरा टाइम हाथ पकड़ के चल रहा था, तो हम जैसे बाहर निकले ना तो एलिवेटर के पास पाप्स जमा हुई हुई थी, और दीक्षा फ्रॉम फिल्मी गैंग शी वेंट टू हर, उसको लेने के लिए गई थी, एंड बोले कौन है, तो किसी ने बोला कि आकांक्षा है, लाइक ओके, we have no business to do with her. It's nothing with her that we want to do with. तो हम जा रहे थे तो वो सामने से ही we made an eye contact, but हम हमारा रास्ते गए, वो अपने रास्ते गई, तो I feel like वो जो ब्लॉक करते हो ना आप, सिग्नल्स ब्लॉक करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आप अगर रास्ते पे हो, इफ यू हैव एयरपॉड्स ऑन, बाहर की आवाज आ रही है तो आप कैसे वो नॉइस कैंसलेशन को दबा, वो टैप टैप करके। कर दे दबा देते हो, तो आई थिंक वैसा होता है हमारे साथ भी, जब हमें किसी को फेस नहीं करना होता तो हम वो नॉइस कैंसलेशन दबा देते, फेस कैंसलेशन दबा देते कि देखना नहीं है इसकी तरफ। तो मतलब आपकी अपनी अपनी सबकी गैंग है, या जैसे आप अपने गैंग के साथ आकांक्षा, सौरभ, निहारिका, मुझे लगता है वो एक अपने आप और गैंग हमारा है। अलग ही वो उससे भी पता है वीडियो बनी है, अलग ही हमारे पे मजाक उड़ाया, जब हम फिनाले वाले दिन जब हम रेड कार्पेट पे थे तो ऐसा हो गया था कि हम सारे एक तरफ थे जो जल्दी निकल गए थे एक्स कंटेस्टेंट्स, और हम्म। ये लोग एक जगह पे थे, ये लोग लेट बाहर निकले थे वैनिटी से, तो वीडियो जहाँ पे पैप लोगों ने लिया है, किसी हाँ। एडिटर ने, बहुत सारे एडिटर्स ने ना वीडियो बनाया है कि शो के लूजर्स एक तरफ और टीआरपी एक तरफ, दैट वाज सो सैड, आई मीन इट वाज वेरी सैड, डू यू थिंक वो लोग उतना आगे तक जाते अगर हम लूजर्स नहीं होते तो, हम्म। चार लोगों में, 4 जना में वो शो बन जाता, सबकी मेहनत है ना, सबका भले कंट्रीब्यूशन, इट्स अ थोड़ा टीम। बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ है, थोड़ा बहुत जो हम्म। भी है हुआ तो है, राइट, या यू थिंक वो लोग ऐसे ही आगे चले जाते, नहीं ना। सिमरन, मैंने बहुत बार देखा है कि आप लोग जब बाहर जाते हैं पब्लिक प्लेस पे तो पैप्स आते हैं, हम्म, है ना? अभी थोड़े दिनों पहले आप एक शादी के लिए जा रही थी सिस्टर के साथ, राइट? तो पैसे दे के बुलाए जाते हैं पैप्स? नहीं, मैंने तो पैसे नहीं दिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने पैसे कमाती हूँ मैं अपने पास रखूं, हाँ, आई विल नेवर डू पीआर ऑनेस्टली। क्योंकि ऐसे एलिगेशंस बहुत लगते हैं कि देखो पैसे दे के बुला लेते हैं ये लोग पैप्स तो। बुलाने वाले बुलाते होंगे, मैंने नहीं बुलाया, मेरे पास तो प्रूफ भी है, अगेन आई डू नॉट टॉक विदाउट प्रूफ। तो जो पीआर करवाते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो लोग ऐसा उनको डायरेक्टली कांटेक्ट होता है पैप्स के साथ, तो हम्म। ये लोग क्या करते हैं, पैप्स लोग इनको बोलते हैं कि हमको अभी ये लोग लोग चाहिए, सिंगल सिंगल चाहिए, इनका लेना है हमको, भी झलक का हुआ है, सदफ का हुआ है, मीरा हुआ है, मोहित का आई गेस हुआ है, आरव का होने वाला है, और भी 2-3 लोगों का हुआ है, तो वो लोग स्पॉटिंग करवाते ताकि सिंगल सिंगल कंटेस्टेंट का वो लोग ले ले। अभी उस दिन हम एक पार्टी में जा रहे थे ओपा में, उसके एक दिन पहले ये वाला मेरी और मेरी बहन वाला हुआ था, हम्म। उसके नेक्स्ट डे हम ओपा गए थे, तो मुझे नहीं पता था कि पैप्स होने वाले, मैं एकदम बेसिक सेम जीन्स ब्लैक टॉप में मैं गई, जैसे हम गाड़ी से उतरे ना सामने पैप्स, और आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या हो गया, ना मैंने लिप ग्लॉस ठीक किए, ना मैंने बाल ठीक किए, सामने आ गए, तो समटाइम्स उन्हें पता चल जाता है कि आप कहीं आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ओके। बट कुछ कुछ लोग शायद पैसे दे के बुलाते हैं ओके। स्पॉटिंग्स के लिए, बट मेरे पास उतने पैसे नहीं है, ओके। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं चल। स्पॉटिंग के लिए पैप्स को बुलाऊं। फिनाले की मैं एक बार फिर से बात करूंगी, जी, आपको नहीं लगता कि प्री प्लानिंग करके जो योगेश आया था, आपका दोस्त है पर वो गलत था? गलत तो था, बट कौन नहीं चाहेगा कि वो भी आगे बढ़े, साथ में उसकी बंदी भी आगे बढ़े, लेकिन उसमें तो फिर जो उसने आकांक्षा के साथ किया वो गलत नहीं हुआ फिर बहुत? वो भी गलत है, आई फील लाइक वो शायद उस इंटेंशन से नहीं गया हो कि मुझे कोई लड़की एकदम से पसंद आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, बट वो हो गया, हम्म। होनी को कौन टाल सकता है वाला सिचुएशन, तो आई थिंक वो नहीं चाहता होगा कि ऐसा हो जाए, उसे एक्चुअली में वो पसंद आ जाए, बट वो हो गया, अगर ये प्री प्लान था, ऑब्वियसली इट वाज प्री हम्म। प्लान, तो शायद वो चाहता हो कि वो आगे बढ़े और रूरू भी आगे बढ़े, बिकॉज हम्म। जब मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा था तो मैं ये चीज सोच रही थी कि जो मेरा अभी करंट सिचुएशनशिप है जिससे मैं बाहर निकलूं, क्या मेरे को उसका नाम लेना चाहिए, क्योंकि इफ आई गो इनटू द शो, ऑब्वियसली अगर मेरा एंगल किसी और के साथ नहीं बैठ रहा तो मेकर्स उसको भी बुलाएंगे, तो हाँ। मैंने बोला मैं अगर इतनी मेहनत करके इतना आगे आ रही हूँ तो मैं किसी लल्लू को अपने साथ तो नहीं आने दे सकती, तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं, आई जस्ट टुक माय एक्सेस नेम, आई वाज लाइक ही इज माय एक्स, ऐसा ऐसा इसने किया, 4-5 साल पुराना रिलेशनशिप है, नथिंग मोर देन दैट, एंड उसको भी इस पे गाली पड़ी कि कैसा दिखता है,
But whatsoever, ये प्री प्लानिंग वाला अगेन, if you go inside you would also like your person to go with you, कि तुम साथ में दिखो, तुम्हारी एक अलग ही ब्रांडिंग हो कि oh these they are the OG couples this and that. और आकांक्षा के साथ तो बुरा हुआ ही है, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई है, एज अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये चीज बोल रही हूँ कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई है, बट अगेन आई फील लाइक योगेश को ऐसा नहीं पता होगा कि वो उसे पसंद आ जाए इतना जितना वो आ गई, तो वहां पे एक चीज आई थिंक उसके एंड से खराब हो गई। वही। और वो वहां पे भी बोल रहा था कि मैंने रूरू से ब्रेकअप करने की कोशिश की, रूरू मुझे धमकियां दे रही थी। हाँ आई थिंक ये मेरे सामने भी उसने चीज बोली थी, उसी दिन ग्रैंड फिनाले वाले दिन ही उसने बोली थी और रूरू ने भी मुझे एक चीज बोली थी, तो अब पता नहीं किस पे मुझे, आई मीन बोथ ऑफ देम आर माय गुड फ्रेंड्स, बट अगेन इफ आई डोंट हैव द प्रूफ इन फ्रंट ऑफ मी तो मैं किसकी बात पे यकीन करूं। रूरू मुझे एक चीज बोल रही है, योगेश भी एक चीज बोल रहा है, तो किसकी बात पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि दोनों की स्टोरी मैच ही नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं मैच कर रही है लेकिन मैच ही नहीं कर रही है, तो किस पे बिलीव करे, राइट। तो वो एक सीन हो गया था, बट आई बिकेम फ्रेंड्स विद रूरू बिकॉज ऑफ योगेश। ओके। इसकी पार्टी में हम मिले थे ना, उर्फी की पार्टी में जब हम मिले थे तब रूरू एंड आई बिकेम फ्रेंड्स, क्योंकि रूरू भी बहुत अपसेट थी उस दिन योगेश की वजह से, तो या दैट्स द डे व्हेन वी बिकेम फ्रेंड्स। और चीज हम ये चीज से दोस्त बने कि मैं योगेश को अपना शौहर बुलाती थी, तो उसको वो चीज थोड़ी ऐसी देखी, मेरे बंदे को तो शौहर कैसे बुला रही है, तो वो चीज की वजह से ऐसा होता था, ओके। बट या ओके। दैट्स द रीजन हाउ आई बिकेम फ्रेंड्स विद रूरू। हाँ, तो लेकिन योगेश के साथ आपका इतना कंफर्ट जोन था कि वो इतनी सारी चीजें जो कि फिनाले पे हुई उसके बारे में आपको पहले से कभी कुछ पता था, या सब चीजें उसी दिन पता उसी दिन चली? पता चली उसने बहुत सारी कुछ भी चीजें। शेयर नहीं किया हुआ था आपसे? हम उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं ओके। कि वो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता जा, जैसे कि आकांक्षा ने बोला कि उसको सुसाइडल थॉट्स आते थे, बहुत सारी चीजें होती वही। थी, वो डिप्रेस था, वो चीजें हमें नहीं पता थी, ऑब्वियसली हमें कैसे पता होगी, मुझे नहीं पता थी, आई डोंट थिंक सो। हाँ। अभी भी मैं और योगेश उतने अच्छे दोस्त है, उतना हमारा कंफर्ट जोन एक बना है कि वो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताए या मैं उसको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं कि मैं किस लड़के को फिलहाल हम्म। एंटरटेन कर रही हूँ, या किसने मेरा दिल दुखाया जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ दिन रात, वो नहीं, हमारा उतना कंफर्ट लेवल अभी तक बना नहीं है। ओके। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप आरव को डेट कर रही हैं? नहीं। I'm not dating him. आर We यू have, सिंगल करंट yeah, राइट नाउ? I have been single my whole life. I've been single for 5 years now. ओके। My last and my first relationship was when I was 16 years old. बहुत अच्छा heartbreak मिला. I recently fell in love with someone and again I got my heart broken. So अभी मुझे लगता है कि मुझे actually में अपने काम पे focus करना चाहिए. And not the thing with Arav and me is that Arav doesn't live here. हम्म। Arav lives in Canada. या। तो वो ऑन ऑफ होगा, और मैं ऐसे इंसान हूँ, मैं बहुत क्लिंगी इंसान हूँ, एंड आई फील लाइक वो भी एक क्लिंगी इंसान ही है, उसको ऐसा कि पूरा टाइम वो मेरे साथ रहे, मुझे ऐसा कि मेरे को पूरा टाइम मैं उसके साथ रहूँ, व्हेन इट कम्स टू यू नो वो रोमांटिकली जो रोमांटिकली चीजें होती है, बट वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका पूरा काम वहाँ पे है, उसकी फैमिली वहाँ पे, मेरी फैमिली यहाँ पे, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तो हम कर ही नहीं सकते, तो देयर लाइक अ ब्लॉकेज बिटवीन अस, दैट्स द रीजन हम डेट नहीं कर रहे, बट आई डू लाइक आरव एज अ पर्सन, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आई थिंक मेरे मेरे नखरे इतने मेरे घर वाले नहीं उठाते जितना वो उठाता है, सो स्वीट। जेन्युइनली वो मेरे बहुत नखरे उठाता है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ हर 2-2 सेकंड में मुझे मनाएगा, आधा पौना घंटा बैठ के मुझे मनाएगा। whenever we go out for an event हम साथ में जाते, सारे मुस्लिम साथ में जाते, तो आई ऑलवेज गो टू हिज प्लेस, फिर वहां से हम साथ में निकलते हैं, ही ऑलवेज मेक्स श्योर कि मैं कुछ खाऊं, बिना खाया मुझे निकलने ही नहीं देता, मैं गुस्सा होती तो मुझे पूछता है खाएगी कुछ, हाँ खाऊंगी, वो पहले पहले काम ये करेगा, मेरे लिए चॉकलेट्स मंगाएगा, he'll get me a Red Bull, he'll get me food, he'll make sure that I ate, my tummy is full, and then we'll सो go. स्वीट। Yeah, he's very sweet. I think Arav की मम्मा Shweta auntie, I do speak to her. She did an amazing job. She raised a gentleman. उस दिन मैं ना उसको छेड़ रही थी, तो एक्चुअली वो मुझे छेड़ रहा था, तो मैंने बोला कि रुक, अभी मैं तेरी मम्मी को कंप्लेन करती हूँ तेरे बारे में कि तू ऐसा कर रहा है, मुझे तू हरास कर रहा है, तो आई मेड अ वीडियो एंड आई सेंट इट टू हर टू हिज मॉम, एंड आई वाज लाइक आंटी मुझे परेशान कर रहा है आपकी बेटी को, आप प्लीज संभालो, ऐसे कर रहा है। आंटी ने उसको कॉल किया, आंटी ने तो पहले मुझे बोला कि ऐसा कर नहीं सकता, मे बी इट्स अ प्रैंक, बट आई स्पीक टू हिम, एंड आई थिंक वो यहीं पे आपके पास ही पॉडकास्ट के लिए आ रहा ओके। था।
And उसकी mom ने उसको phone किया and I don't know what conversations they had, but then he came to me and he's like, देखा मेरी mom ने believe ही नहीं किया कि तूने मेरी mom को ऐसा बोला कि मैं तुझे harass कर रहा हूँ. Then I spoke to her, I was like, auntie मुझे परेशान कर रहा था. तो I think वो किट में ढम्मे चलती रहती, but I think Shweta auntie, Arav's mom, she did an amazing job. She did raise a gentleman. आप दोनों की दोस्ती मतलब सच में बहुत अच्छी है. वाओ. Most of the time I am at his place. अभी यहाँ से भी I'm gonna go Okay. meet him. Okay, okay. Uh, Good friend. yeah, Yeah. like to just go get coffee. The thing is, he knows कि मैं coffee नहीं पीती हूँ, but he knows कि मैं कहाँ की coffee पीती हूँ. तो मैंने बोला कि let's meet after this because he's leaving. हाँ. इंडिया से वो अभी चले जाने बता वाला रहा है कुछ था. टाइम में. तो आई फील लाइक इट्स लाइक जितना भी टाइम मैं उसके साथ स्पेंड करूँ ना वो कम है, क्योंकि Yeah. वो कब जाएगा फिर कब आएगा यू डोंट नो. So I Hmm. feel like however much time I spend with him, it's very less. I need to, give him more time, more attention because whenever I am with him, उसका पूरा attention मेरे पास रहता है. If we are at an event or at a party, if I am like हमारे बीच में romantically वैसा कुछ नहीं है. We do like each other as a person, but we don't like each other. Maybe he does, or maybe somewhere I do. I am in denial. I don't want to agree it, but I don't like him like that. Or maybe he doesn't either. Again, वही एक प्रॉब्लम की वजह से. बट हम कहीं पे भी जाते हैं उसकी नजर मेरे पे होती ही है कि मैं किसके साथ हूँ, कोई मुझे आके परेशान नहीं कर रहा. if the creeps come, Yeah, if there's someone around me or not, and he's always there with me. वो अगर अपने सेंसेस में भी नहीं होगा ना तो भी मेरा हाथ पकड़ेगा. Are you comfortable? Let me get this cab. मैं घर के लिए भी निकलूंगी. वो नोट करता है. तो I don't travel in cabs honestly क्योंकि मुझे motion sickness होता है. I cannot sit in the cab. Okay. I go by Rix. I'm a Rick Barry. I'm a Rick Barry. तो वो हमेशा ना नोट करता है कि मैं कौन से रिक्शे से जा रही हूँ. रिक्शे का नंबर क्या है, Very नंबर protective. प्लेट. He's very protective. I'm telling you, his mom, she raised a gentleman. So sweet. Yeah, he will never let me spend a single rupees. He's the one who will always, he spoils me. And he's like, Simran, before I go, I want to raise those standards. मुझे वो बार इतना हाई करना है कि तुझे पता होना चाहिए कि तुझे अगर तू किसी के साथ है तो तुझे उस इंसान से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. We were coming from Goa. हमें प्रिंस नरूला की पार्टी में जाना Yeah. था. We were at the airport and वो ना एक शॉप में गया. उसे एक वॉच बहुत अच्छी लगी. आई थिंक फॉसिल करके कुछ तो एक ब्रांड थी. उसे वो वॉच बहुत पसंद आई एंड ही वांटेड दैट particular color. I was like, don't take it. It's very expensive. It was for something 45-50,000. मैंने बोला इतना मत स्वाइप करके ले. There's no point. If you want to buy it, ड्यूटी फ्री से लेना है तो कनाडा जब वापस आएगा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ले लियो. उसने बोला ठीक है. अब हम आगे गए ना तो बाजू में सॉफ्ट टॉय की एक स्टोर थी. मुझे सॉफ्ट टॉयज बहुत पसंद है. आई थिंक ही नोज. आई हैव नेवर टोल्ड हिम. अब हम गए तो वहाँ पे मुझे ना एक टेडी बेयर दिखी. इट वाज फॉर समथिंग 2000 समथिंग समथिंग. मैं बोला इतना सा टेडी बेयर, आई एम नॉट लेटिंग यू स्पेंड 2000 फॉर दिस. उसके बाजू में स्वरस की थी. उसने बोला चल जाके देखते. मैंने बोला देख हमारे पास टाइम नहीं, हमें खाने के लिए भी लेना है. देन वी हैव अ फ्लाइट एज वेल. लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम. लाइक चल. अब हम गए. अब है ना हम घूम रहे. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. I don't like a guy spending his money on me. Food is fine. Yeah. Because बाद में I can, repay it. I don't like expensive gifts. For me, Yeah. it's more of not expensive gifts, but more thoughtful gifts. Yeah. कि भले 2 रुपए की चीज हो, 10 रुपए की चीज हो, but आपने उस चीज में अपना thought processing जो भी है वो डाला है. तो it's more important. But हम गए. मैंने एक नेक पीस देखा. So pretty. Purple color का diamond था. It was so pretty. And I was like, and then I checked the tag. It was 23,000. I was like, I'm not taking this. He's like, तू टैग की टेंशन मत कर. तू देख क्या है. फिर मैंने एक देखा तो एक मुझे दिखा थोड़ा सस्ता था. It was something 12,000 13,000. मैंने बोला ये वाला निकालो. बट इट वाज सिल्वर कलर की चेन. एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट अ सिल्वर गर्ली. क्योंकि मुझे उसको मना करना था कि मुझे नहीं लेना. बट लाइक आई एम नॉट अ सिल्वर गर्ली. आई डोंट वांट इट. ही इज लाइक भाई गोल्डन में निकालो. गोल्डन में सेम कलर नहीं था बट एमरल्ड था. तो उसने वो निकाला. इट वाज आल्सो समथिंग 15,000. एंड आई वाज लाइक गर्ल यू नॉट बॉय यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट मच ऑन मी. ही इज लाइक. फिर मैंने वापस बोला. मैंने बोला कि आई डोंट लाइक द पैटर्न. सो ही वाज लाइक भाई अभी दूसरा पैटर्न लाओ. दूसरा पैटर्न लाया. एंड दिस इज द वन व्हिच ही गिफ्टेड मी. Wow. This was something around somewhat. And he's like, ये पसंद आया. मैंने बोला it's very expensive. I don't want it. He's like, take it. When it comes to you, I don't care. I don't mind how expensive it is. I just want you to be happy because seeing you happy makes me happy. And I was like, तो क्या पता जब वो यहाँ से चला जाए तब आप उसको मिस करो और फील हो आपको I कि will miss him a lot. I know I don't. ये तो बाद में जाएगा. I know
आई फील लाइक उसे ऐसा लगता होगा, या शायद मैं उतना दिखाती नहीं हूँ, मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ उसके साथ, कि आई अप्रिशिएट हिम अ लॉट, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, I respect the boundaries that he has between us. I respect how he will not think twice when it comes to me, or protecting me, या कोई भी चीज़, जैसे अभी हम लोग गोवा जा रहे थे तो 1 घंटे में उसने बैक पैक किया है, हम्म। because I was traveling alone because my friend couldn't come, his grandfather passed away, so he couldn't come, and he was like तू अकेले ट्रैवल करके ट्रेन से नहीं जा रही, I am coming with you. 1 घंटे में वो बंदे ने अपना बैग पैक किया, मुझे पिक करना आया, फिर हम गए. तो again when it comes to me, I feel like सो स्वीट। he doesn't think twice. तो मैं शायद ज़्यादा उसे अप्रिशिएट नहीं करती हूँ या दिखा नहीं पाती हूँ, but I do appreciate him a lot and I will miss him. Like I can't even imagine the days are like it's coming very close that he'll leave, and I don't know when he'll be back. Or again, कनाडा का टाइम जोन इज डिफरेंट, बॉम्बे का, इंडिया का टाइम जोन इज डिफरेंट, सो हम बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो कनाडा में था बिफोर कमिंग टू इंडिया, तब भी टाइमिंग का ऐसा होता था, वी हाँ यूज्ड हाँ। टू टॉक आफ्टर 2 days 3 days, एंड नाउ दैट वी स्पेंड every single time, like every time, not every time, like we are together every day, हाँ, spending each time with each other, so I feel like it's gonna be very hard. तो हो सकता है कि सिमरन को रियलाइज हो कि उसका राज वही है। हो सकता है पॉसिबल ना। I don't want to ruin my friendship with him. ओके। And I feel like if I date him or if I get too close to him, I will ruin my friendship with him. And I think, and I know for sure that he thinks the same. और वो तो एक हद तक मुझे ये चीज़ बोलता भी है कि सिमरन तू डेट के लिए नहीं बनी है, तू शादी के लिए बनी है. वो मेरा एक्चुअली पता है बनी और नैना वाला, कि नहीं तू प्यार करने के लिए बनी है, तू डेटिंग के लिए नहीं बनी है, फ्लिंग्स तो होते रहता है. आई थिंक ही इज माई बनी एंड आई एम हिज नैना. तो या चलिए चलते चलते में फिनाले में एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसकी बात करूंगी, जहाँ पे निहारिका ने निया को बोल दिया था कि ये क्या क्या बोल बोल रही रही है। है. हम एक दूसरे को ऐसा देख रहे थे, आरव तो हंसता ही रहता है, मैं निशा को देख रही हूँ, मैं झलक को देख रही हूँ, मैं सौंदर्या को देख रही हूँ, मैं निया को देख रही हूँ. I was like, what the fuck just happened? What did she do? What did she just say? But I feel like obviously उसको थोड़ा बुरा लगा होगा निहारिका को, कि क्यों मुझे ऐसा बोल रही है, क्योंकि आई हैव मैं सीन हर जर्नी, शी वाज ऑन टिकटॉक एज वेल, टिकटॉक में मैंने उसको देखा है बहुत बार. तो आई वाज लाइक कि ब्रो शी माइट हैव फेल्ट बैडली कि उसने भी इतनी मेहनत की है, मेहनत करके वो यहाँ तक आई है. बट अगेन व्हेन इट कम्स टू निया, कंपैरेटिवली शी इज ऑन अ हायर लेवल. हम्म। उन्होंने बहुत मेहनत की है वहां तक आने के लिए, तो हर नॉट नोइंग हर इज a big deal. Obviously, we all knew who Nia Sharma is. We still know. I love her biggest show, that's Laughter Chef. I watch it with my family, and being a part of the journey where she was my host. तो वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए भी ना. तो या आई फील लाइक वो शायद उसे नहीं बोलना चाहिए था, बट अगेन व्हेन यू आर लाइक एंग्री, व्हेन यू आर अग्रेसिव, जब आप थोड़े गुस्से में होते हो, तो आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो, आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत सारी चीजें बोल देते हो. तो आई थिंक इट वाज अ रिफ्लेक्स. हम्म। कभी कोई आपको मारने जाता है तो आप मूव करते हो, कोई धक्का मारता तो मूव करते हो. आई थिंक व्हेन शी सेड समथिंग, तो उसके रिस्पॉन्स में इट वाज हर रिफ्लेक्स, उसने वो चीज बोली है. या बट इट और वाज वहां नॉट पे नाइस लोगों टू ने से. बोला भी, निहारिका तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज तमीज नहीं है। होनी चाहिए. आई थिंक सनी मैम उसको ऐसा बोल रहे थे कि यू नीड टू लाइक काम डाउन, यू कांट स्पीक टू हर लाइक दैट, शी इज द हम्म। होस्ट आफ्टर ऑल दिस एंड या दैट. तो उसने बोला मैं भी नहीं जानती थी क्या था। yeah, obviously we all knew who Nia Sharma is. Obviously she also but और वो एक बाहर point आने के मैं. बाद सभी कंटेस्टेंट ने कुछ ना कुछ तो ये बोला ही है कि शो बायस था कुछ कंटेस्टेंट के लिए। और निहारिका का नाम वाकई में लोगों ने लिया कि उसकी तो फाइट्स ही एडिट कर दी जाती थी, दिखाई नहीं जाती थी, बल्कि उसके तो फेवर में एडिट हुआ है शो। बहुत सारे Obviously, लोगों ने ऐसा बोला है। obviously ये तो हमेशा से पता था कि रोडीज को अपर हैंड मिलता है, उन्हें हम्म। मिला है. द पीपल हु आर न्यू, जो इतना दिक्कत नहीं है, फॉर एग्जांपल मी, मैं उतना शायद दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि अगेन मेरा अगर कोई पॉइंट नहीं होगा तो मैं उस चीज़ पे बकवास नहीं करती, मेरा कोई पॉइंट रहेगा तो मैं सामने वाले की उंगली हम्म। फाड़ दूं. बट अगर मैं हुई नहीं उस कॉन्वर्जेशन में, तो आई विल नॉट talk, right? That's how I felt in the grand finale also, though it was for all four of them, फोर or for फाइनलिस्ट। हाँ। finalists जो भी था, we also went there, we were supposed to get our screen time as या। well, right? As a pair, as a couple. तो वो चीज तो हुई नहीं. तो हम्म। what was our point? Actually में ताली बजाने का थोड़ी था यार, हम भी वहां पे गए थे, we were contestants as well, right? Yes.
तो वो चीज आई थिंक वाज नॉट नाइस, दैट्स हाउ आई फेल्ट। हम्म, क्योंकि लास्ट से जब जनती जूरी हुई थी तो सबको दिखाया गया था, हाँ सबको अपना अपना टाइम मिला था, टाइम मिला सबको था। दिखाया गया था, बट यहाँ पे वो चीज नहीं हुई है। और ये चीज आई थिंक करण सर बाबा बोल रहे थे कि दिस होल ग्रैंड फिनाले इज फॉर दीज फोर finalists and all, but again we were also part of splits, Yeah. we are still the contestant, तो I mean अभी तो फिलहाल 16 चल रहा है, जब तक 17 नहीं आता तब तक we will be the contestants, right? तो हमें भी वो चीज मिलना चाहिए था, that's how I felt like थोड़ा बहुत biased हुआ है। हाँ, और गुल्लू कायरा से पूछा गया शादी कब कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? अगर मैं ज्योतिष होती तो मैं बता देती हूँ मुझे। नहीं, उधर होस्ट ने पूछा था ना, हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि मतलब सबको ये लग रहा था कि गुल्लू जो है सिर्फ शो के लिए बॉन्ड बना रहा था। हाँ उसका सरप्राइजिंगली वो दोनों साथ में है, जब क्योंकि मैंने बीच में सुना था कि दे आर नॉट टुगेदर, दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द कैमरा और व्हाटसएवर, बट देन व्हेन आई सॉ देम टुगेदर आई वाज लाइक या दे आर टुगेदर। और अभी ग्रैंड फिनाले में आई थिंक वो लोग लाइव भी आए थे, तो मैंने एक एडिट पे देखा था जहाँ पे मुझे टैग किया गया है कि गुल्लू लाइव है और उसके पीछे ही कायरा इज हगिंग गुल्लूज मॉम और वेट कर रहे हैं कि फिनाले में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे 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 दोनों कर रहे हैं, तो आई थिंक दे आर टुगेदर। या शो में रहते हुए कभी नहीं लगा था आप लोगों को कि वो मैं पहले यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ पे आ गई, 2-3 दिन बाद जो वहां स्वॉप हो से गया, है? तो मुझे वो दिखा ही नहीं क्या हाँ, जेन्युइन है। हम्म। एंड फॉर मी मैंने बाहर से जितना सुना है फ्रॉम एक्स विलन्स, यही बात बोला गया है कि रोडीज से दूर रहो, रोडीज के साथ पैर मत करो, उन लोग सिर्फ शो के लिए आते हैं, तो वो एक नैरेटिव सेट हो गया था दिमाग में, एक पर्सपेक्टिव सेट हो गया था कि नहीं अगर कोई रोडी आ रहा है, एक्स रोडी आ रहा है तो वो शो के लिए आ रहा है, उसे बस टाइटल जीतना है। और जब फर्स्ट डे मेरी और योगेश की बात हुई थी तभी भी उसने ये चीज बोली थी कि अरे मुझे तो टाइटल चाहिए, मुझे जीतना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे किसी को वो जो ये बात हुई थी, तो आई थिंक वो एक चीज दिमाग में बैठ गई थी हमारे कि ओ नहीं कि अगर रूडी है तो शायद उसको प्यार में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मे बी योगेश वर्सेस गुल्लू हमने सबने फिर से फिनाले में देखा। योगेश यहाँ जीतने के लिए आया था, लेकिन एक बार फिर से गुल्लू जीता और योगेश रनर अप बना। तो वो उसके मन में अभी भी खटास है, हालांकि दोनों ने तो वीडियो डाले हैं कि दोनों, गुल्लू कह रहा था ना एक तरफ विनर एक तरफ या टीआरपी। टीआर बोला है। हाँ हाँ हाँ, योगेश। मैंने उतना तो कुछ नोटिस नहीं किया है उन दोनों के बीच में, ऑब्वियसली पहले ऐसा था कि उन दोनों का झगड़ा हुआ है, बट जब मैं प्यार विला से पैसा विला गई थी तब गुल्लू से जब मेरी बात हो रही थी, द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आई हैड विद गुल्लू पूरी ग्रुप के साथ बैठ के, तब उसने बोला था ओ योगेश रावत तो मेरा दोस्त है, मैंने उसको बोला था वो मुझे उसने डंप कर दिया है, ये ना वो होना ये, तब उसने बोला था नहीं हम तो दोस्त है, बट जब मैं प्यार विला में थी तब मुझे कुछ और सुनने में आया था कि मेरी और गुल्लू की नहीं जमती है, या योगेश और गुल्लू की नहीं जमती है, उन दोनों का झगड़ा हुआ हुआ या जो भी है, तो आई थिंक यहाँ पे एक अलग स्टोरी थी, यहाँ पे एक अलग स्टोरी थी, स्टोरी थी। बट यहाँ पे आई थिंक वही होता है ना, जब तक शो चल रहा होता है आप देख रहे हो आपका जिसके साथ झगड़ा है आप वैसे ही रहते हो, फिर एक बार अगर विनर्स अनाउंस हो गए तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग या ग्रजेस, क्योंकि ट्रू। आपको कल आज नहीं तो कल लोगों को देखना ही है, तो ये ग्रजेस दिल में रख के कोई पॉइंट नहीं, आई फील। तो चलिए चलते हुए, अगर आपके पास अब कोई और रियलिटी शो आए, करना चाहेंगी आप, और कौन ऑब्वियसली सा है? कौन सा? मुझे भी एक आया था, फेब में एक शो हुआ था, मुझे उसके लिए आया था बट मुझे उस शो में नहीं जाना था, बट आई वाज, शूट हो गया है, वो रियलिटी शो ही था? विनर्स भी अनाउंस हो गया उसके, तो अच्छा। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, तो उसके लिए बोला गया था, तो मैंने बोला कि उसमें बहुत हाथापाई है, तोड़ा मोड़ा फोड़ा फोड़ी है, और मैं बैटल ग्राउंड? नहीं नहीं, और मुझे स्पिट्सविला के बाद ये वाला तो नहीं करना ऑनेस्टली, क्योंकि स्पिट्सविला इज लाइक एमटीवी यार, जियो या हॉटस्टार, सो आई डोंट वांट टू डू दिस, तो अभी अगर कोई शो आता है तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड इफ इट्स अ बिगर शो देन यस ऑफ कोर्स। कोई है आपकी बकेट लिस्ट में? बहुत सारा है, लाइक फॉर नाउ इट्स ओनली टू प्रायोरिटी में, फर्स्ट इज बिग बॉस ऑब्वियसली बिकॉज माई मदर would be the happiest person on this planet if I get into Big Boss, but again मैंने I don't think so मैंने उतनी कोई controversy की है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे लिया जाए, and the next is खतरों के खिलाड़ी, वाह, and the third is Laughter Chef. अरे वाह। Oh, I want to go to Laughter Chef. I love Laughter Chef. Oh my god, I love Laughter Chef. And second खतरों के खिलाड़ी, but I don't think so मुझे खतरों के खिलाड़ी में लेगे भी या मैं जाना भी चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत फट्टू हूँ। मुझे छोटे से कीड़े मकोड़े देख के डर लगते, वहां पे तो इतना कुछ करवाते हैं यार, मैं क्या ही एंटरटेन करूंगी, एंटरटेन में तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत कर दो अपनी बातों से, बट आई कांट परफॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि सिमरन अब हमें कौन से अलग शो में देखने को इंशाल्लाह मिलेगी soon. नेक्स्ट शो में, है ना? ऑल द बेस्ट। Thank you so नाइस much. टॉकिंग टू Nice यू। talking to you.